एसडीएम का इशू वो डीसी के पास आपका कुछ लोगों ने क्या किया कि यूट्यूब चैनल पर कहा कि ये सरपंच जो ये क्रिमिनल हैं और चोर हैं, इनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट मैं एसएचओ को दे देता हूँ, ठीक है ना, विल सी के क्या हो उनको बुलाकर आपने किस बेस पर हमने क्रिमिनल बोला या चोर बोला? देखो विल सी इट, ठीक, हम जो भी है कानूनी होगा, कानून के दायरे में रह के होगा। आपकी ये भी देख लेंगे हम। आप जो उस पे जो आपका चैनल की बात कर रहे हो उसको भी हम कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे कि चैनल क्या कहता है। ठीक है, बिल्कुल अकॉर्डिंगली जो भी बनता है वीडियो बनी उसकी टेंशन है हमें। ठीक है, विल गो विदिन द एम्बिट ऑफ द लॉ। ठीक है सर, हम काम हम वही चाहते हैं, जो भी हो, जो सर कानून बोले। थैंक यू सर। हमने एक कंप्लेन एसडीएम के खिलाफ लगाई थी, जो कि चीफ सेक्रेटरी को हमने दी थी, जो कि रीता मैडम का एक इशू था। इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं पीछे गई थी जहाँ पर एक पुल का उद्घाटन होना था, वहाँ पर मैं 10 मिनट तक खड़ी रही, मेरा प्रोटोकॉल नहीं देखा, कोई भी वहाँ से मुझे चेयर नहीं दी गई। और पहले भी हमारा कुछ यहाँ पर इश्यूज़ थे जो कि बड़ी तहसील में चल रहे थे। जो बड़ी तहसील में चल रहे हैं इशू, वो तहसील ऑफिस और एसडीएम के बीच के इशू थे, जिसमें से क्या था कि आम जनता जो पीछे रही थी, आम जनता को नुकसान हो रहा था। तो जो एक दिन का काम था वो 10-10 दिन में काम हो रहा था। हमने यही मांग की थी एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी से, कि इन यहाँ से तहसीलदार साहब को और एसडीएम साहब को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि हमारी जो गरीब जनता है उसको किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। हमने इसी के उसमें दी थी। और कुछ बदजुबानी जो थी वो एसडीएम साहब सरपंच के साथ करते हैं, कभी सरपंच साहब कभी कहते हैं वो सरपंच। तो हमने इसके ही खिलाफ, बाकी ज़्यादा नहीं, हमने ये 2-3 मुद्दे रखे थे, लेकिन 2-3 दिन से कुछ लोग जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर हमारे सरपंच के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सरपंच चोर हैं। ये कुछ दिन पहले एक स्यारा से कुड़ो से मदन लाल था, उसने कहा ये सरपंच चोर हैं। कल भी एक चैनल चला बनी अपडेट, उस पर एक जहाँ सा बनी का लोकल लड़का है, उसने कहा कि ये सरपंच जो है वो क्रिमिनल है। तो हमने यही इसी पक्ष में आज पुलिस थाने में एप्लीकेशन दी है कि हमें यह क्रिमिनल बनाया जाए, या किस लोगों ने उनको बहकाया था कि उनके पक्ष में बयान दें। हमारा यही मुद्दा है। हमने आज एसडीपीओ साहब को ये एप्लीकेशन दी है कि उनको बुलाएं और उनके खिलाफ एफआईआर लगाएं, या उनको पूछें कि क्या मसला है, क्यों आपने ये बयान दिया। जय हिंद, जय भारत। तो हमारा जो इशू चल रहा है एसडीएम के खिलाफ, जो हमने एक मेमोरेंडम जो है सेक्रेटरी साहब को दिया है और डिप्टी को दिया है, इसमें जो आज देखने में आ रहा है कि फेसबुक पे कुछ लड़के जो हैं वो फिर डाल रहे हैं कि एसडीएम अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, इसके अनस्ट आदमी हैं। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने चुना हुआ नुमाइंदे, हम लोग जो हमारे आँखें और कान लोग हैं, जो हम लोगों की फीडबैक आते हैं उसको हम आगे रखते हैं। अगर हमारे लोग उनके ऑफिसर में काम नहीं हो रहे हैं, 6-6 महीने से लोगों के इंतकाल नहीं हो रहे हैं, सिक्के नहीं हो रहे हैं लोगों के, उनको जानबूझकर उनको टार्चर किया जा रहा है। एक बंदा मेरे पास आया, उसने 8 महीने से उसने यहाँ पर एक फीस जमा करवाई है 1,37,000 रुपया। उसको पहले बोला कि 15 कनाल का तेरा बसिका होगा, उसके कागज़ बनाओ। अब उसने 1,37,000 रुपया 15 कनाल का पूरा फीस जमा करवाई उसने। 8 महीने गुजर जाने के बाद उसका कोई काम नहीं किया उसके बाद कहने में आया कि 10 कनाल के कराओ, 10 कनाल कराओ। उसको कहने लगे पैसे कहाँ से आए आपने? वो देने वाले तो मजबूर थे, क्योंकि उन्होंने किसी मजबूरी थी। उन्होंने वैसे 15 साल पहले उन्होंने ज़मीन बेची हुई थी, और मैंने एसडीएम साहब को पर्सनली कहा कि आप इन्होंने ज़मीन जो है अपनी मजबूरी साथ बेची है, तो आप एक काम की बसिका कीजिए। बोला नहीं, इसके पैसे कहाँ से आए हैं? उसने बोला मैंने कठुआ में जगह बेची है, मैंने उसके पैसे लिए हैं भी मेरे पास है। टेबल पे शो करो, टेबल पे शो कर दिया उसने। उसके बाद उसके 3 दफ़ा कागज़ बनाए, उसके 5 कनाल का उसका बसिका हुआ। उसके बाद क्या होता है, एक बंदे का और बसिका हुआ, उस बंदे का बसिका हुआ, और उसको कहने लगा कि तूने ज़मीन क्यों बेची इसको। अगर मेरी बात सुनो, अगर एसडीएम अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उसके लिए सारे धर्म एक बराबर हैं। एसडीएम साहब जो अपनी कुर्सी पे कर रहे हैं ना, वो कोई प्लेटफार्म हमारा आएगा, कहीं कोई अधिकारी आएगा हमारी बात करने सुनने के लिए आएगा, कोई हमारी कोई इंक्वायरी होगी, हम बताएंगे कि क्या कर रहे हैं आप।
और उसके बाद एसडीएम साहब क्या काम कर रहे हैं आजकल ऑफिस में आता है कोई बंदा आता है उसको बोलते हैं कि इनके खिलाफ एंट्री कर दो। हमारे बनी के लीडर कुछ हमारे पार्टी के सरपंच हमारे कुछ दूसरे लीडर जो हैं वो उनको भड़का के हमारे एंट्री कर रहा है। ये पॉलिटिक्स चला रहा है बनी की के इनको आपस में तोड़ाओ और राजनीति करो। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करने देंगे। हमने सीधे आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास मुद्दे हैं कोई भी अधिकारी हमारे पास आएगा। आज चैनल से मैं क्लियर करना चाहता हूं, अगर 4-5 दिन के अंदर मैं डीडीसी मैडम को मैंने बोला है कि 5 दिन के अंदर कोई इंक्वायरी होती है ठीक है, नहीं होती है तो हमारा चक्का जाम होगा बनी के अंदर और हम एसडीएम के खिलाफ लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। डरने वाले हम नहीं हैं। अगर सबूत की बात आएगी सबूत देंगे। हम बैठे हुए हैं सबूत देने के लिए बैठे, कोई ना कोई हमारे पास आए नहीं। हमें पता है, हमने इनके साथ 6 महीने 7 महीने हो गए काम करते हुए। हमें पता है एसडीएम साहब बनी में क्या कर रहे हैं। बनी के लोग उल्लू के पट्टे नहीं है। बनी की ज़मीनें जो है बिक जा रही हैं और अपने डीलर के साथ मिले हुए हैं सारे। ये हमें मजबूर ये कहना चाहिए हमारे जो बनी के अंदर डेवलपमेंट के काम है वो रखे हुए इन्होंने रखे हुए हैं। ये फतेहपुर में एक बंदे ने 3 कनाल जगह दी है। उसने अपनी लैंड मिल्ट्री लैंड दी है, हॉस्पिटल के लिए दी है 3 कनाल जगह दी है उसने फ्री ऑफ कास्ट। उसको लैंड ट्रांसफर करने की इसको क्या तकलीफ हो रही है? वो भी 6 महीने से ट्रांसफर नहीं हो रही है। अगर वो लैंड ट्रांसफर होती है हमारा वहाँ पर 3 करोड़ का एक हॉस्पिटल बनता जिससे हमारे बनी भंडार के लोगों को हिमाचल के लोगों को बेनिफिट होता। ये लेकर नहीं कर रहा है। हर जो भी का करने के लिए आता है उसको बोलता है ये पैसे कहाँ से आए, तो इनको क्या तकलीफ है पैसे कहाँ से आए। ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को पता नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कोई लोगों से वाबस्ता नहीं है। लोगों के साथ हमारा वाबस्ता है। लोग हमें कहते हैं, हम इसलिए आवाज़ उठाते हैं और हमें पता है बनी के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। बनी की जनता सब कुछ जानती है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बनी के अंदर स्ट्रक्चर किसके बन रहे हैं, किसके कराए जा रहे हैं और लैंड की जो इंक्वायरी है 133 की कार्रवाई हो रही है, आज क्यों ठप हो गई है? 133 की कार्रवाई 6 महीने से पीछे पड़ रहे हैं साहब। बड़े थे रोडों पे क्रैशर लगे हुए हैं, रोड की जो है वो मटीरियल अच्छा लग रहा है और फर्स्ट लैंड में मकान बढ़ रहे हैं। आज कैसे चुप हो गए हैं वो कैसे बने मकान? ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस किस्म के और बनी के अंदर अत्याचार हो रहा है, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सपोर्ट एसडीएम के साथ जो मर्जी करें, हमें को लैंड दें। हम 5 दिन का टाइम देते हैं। 5 दिन के बाद बनी में चक्का जाम, गति पंचायत में सरपंच करेगा चक्का जाम, जिसने करना वो कर लेना। चल रही है एसडीएम के खिलाफ यही है कि जो हमें लोग फीडबैक देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एसडीएम साहब ने हमें रोजगारी दी, बीआरओ में भर्ती कराई। वो बीआरओ ने रोजगारी दी, एसडीएम साहब ने नहीं दिया। लेकिन उसमें भी एसडीएम साहब ने लड़ाई डाली हुई है। लोग आज हमें पूछते हैं कि कुछ लोगों को उन्होंने मेड बना दिया, कुछ लोगों को उन्होंने मशीन के साथ रख दिए, कुछ लोगों को उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन वो लोग पूछ रहे हैं कि किस वेस से लाए। कोई कुछ तो कुछ होना चाहिए ना। जो बंदा मेड बनाया है या मशीन के साथ रखा है या चरवासी रखा है, वो लोग हमें पूछ रहे हैं कि किस बेस से लगाए हैं। लेकिन ये मुझे नहीं पता ये इनके ऑफिस से कैसे भर्ती होने लगी। कौन सा आर्डर है इनके पास कि ये वो बोलता है कि बीआरओ में एसडीएम साहब भर्ती करेंगे। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। जो बहुत सारे लोग, हमने भी एसडीएम साहब को लिस्ट दी थी लेकिन उसमें से तो हमारे बंदे नहीं लगे। फिर एसडीएम साहब को पूछो, वो मुझे बोलते हैं आप एसएचओ को बोलो, वो बीआरओ का ट्रक नहीं जाने देते हैं, वो बीआरओ का टिपर नहीं जाने। क्यों नहीं जाने देता एसएचओ बीआरओ का टिपर? वो अलीगल काम कर रहे हैं तो नहीं जाने देते एसएचओ उनका टिपर। नहीं तो अगर वो अलीगल अपनी सही काम कर रहे हैं बीआरओ, तो एसएचओ कौन होता है उनका टिपर रोकने वाला? वो बोल रहे हैं आप एसएचओ को बोलो कि इनका टिपर जाने दो तो हम आपकी लेवल लगा लेंगे। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना वो अलीगल काम कर रहे हैं। तो ही वो मुझे बोल रहे हैं कि आप एसएचओ को बोलो कि उनका टिपर जाने दो। क्यों जान देना? अगर उनको मटेरियल लगाना है तो वो सही ढंग से मटेरियल लगाया जाए। क्योंकि हमारे जो भी डीडीसी वीडीसी सरपंच है, एसडीएम साहब है, ये किसी का प्रोटोकॉल नहीं देखते हैं। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो इनको टोटली कट ऑफ कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो कुछ हूँ सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा। कुछ लोग होंगे उनके साथ, मैं नहीं बोल रही। जैसे कल भी उन्होंने बाइट दी थी, 3-4 दिन पहले भी बाइट दी थी। हो सकता है उन लोगों के काम किए होंगे, मैं नहीं बोलती कि नहीं किए होंगे, तो ही तो वो लोग उनके साथ है। लेकिन जो जनता हमारे साथ है, वो जनता दुखी है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, वो लोग हमारे पास आते हैं। जब भी हम एसडीएम के ऑफिस में जाते हैं या उनको कॉल करते हैं, बोलते कोई बात नहीं हम देख लेंगे, कर लेंगे। हम कब करेंगे? वो कब तक लोग परेशान होते रहेंगे? कब तक ये सड़कों में घूमते रहेंगे? तो ये हम मजबूर होकर ये स्टेप उठाना पड़ा, तो हम इसके लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मैंने भी 2-3 बार एसडीएम साहब को फ़ोन किया, बस सर कोई बात नहीं, हम सरपंच, मैं डीडीसी हूँ, बीडीसी, अगर हमारे पास फंडिंग आती है तो हम इस रोड को ठीक करवाते हैं। अगर आप नहीं करवा सकते हैं तब भी वो बोलते नहीं कोई बात नहीं हम करवा देंगे। लेकिन आज तक वो रोड ठीक नहीं हुई। जो हमारे पास फंडिंग आती है हमारा भी काम है, लेकिन हम जहाँ पे जितना हम सोचते हैं कि जहाँ पे ज़रूरी है हम वहाँ पे लगाएंगे पहले। लेकिन ये सड़क जब टूटी, जब हमारा प्लान चला गया, हमारा साल का 1 ही बार प्लान जाता है मार्च में, उसके बाद नहीं हम उस प्लान को चेंज कर सकते। नहीं तो जहाँ पे कोई इमरजेंसी होती है वो हम किसी को फंड्स दे सकते। तो इसके लिए ये एसडीएम साहब कर सकते थे, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं किया।